मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। यूपी चुनाव सर पे है। महंगाई और बेरोजगारी यह सबसे बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। सरकारें दावे करती हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, रोज़गार मिल रहा है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं दावों से जो ज़मीनी हकीकत है वह इतर है। आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी यहाँ पे नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। बेरोजगारी उनका नुक्कड़ नाटक का वो था, थीम था। तो हम इसी पे बात करते हैं कि क्या एक्चुअली है और जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं वो है या नहीं है। पहले तो अपने ग्रुप का नाम बता दीजिए। सर, हमारे ग्रुप का नाम वानी है, जो बहुत हमारे सीनियर्स ने बनाया और हम जूनियर हैं, सब इसमें अटैच हैं। और ये ग्रुप हर मुद्दे पर मतलब एक नुक्कड़ नाटक तरह प्ले करता है। तो अभी ये बेरोजगारी पे ही चल रहा है सब कुछ। हाँ सर, पिछली बार हमने सीनियर्स ने अलग टॉपिक लिया था, इस बार हमने बेरोजगारी लिया है। हाँ, अच्छा, बेरोजगारी की बात करें तो क्या वास्तव में अभी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बेरोजगारी है? हाँ सर, बेरोजगारी है, तभी हमने ये मुद्दा उठाया है। हम कई 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के अच्छी मतलब मार्क्स से आगे बढ़े हैं, पर अभी उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार देने में सरकारें कहाँ फेल होती हैं? मुझे लगता है कि रोजगार देने के लिए या सरकार का इसमें कोई खास बड़ा हाथ है नहीं। सरकार सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकती है और वो भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई आदमी काम ही ना करना चाहे तो सरकार ज़बरदस्ती उसे काम नहीं दे सकती। अच्छा, सूबे में सरकार योगी आदित्यनाथ की है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपॉर्चुनिटी जो आपने बोला वो पैदा किया है? मुझे लगता है कि बीइंग एन इंजीनियर मुझे तो लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ शायद सुधार हुआ है। क्योंकि अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो पहले की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा प्रचलन रहा है इस चीज़ का कि जो इंजीनियर्स हैं वो अच्छे हों और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलें। प्लेसमेंट्स वगैरह आ रही है? वगैरह में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। आ रही है आपके कॉलेज? जी, करंटली फ़िलहाल आ रही हैं। अब ये नहीं कह सकते प्रीवियस के अकॉर्डिंग अच्छी हैं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी नहीं है जैसा और जगह होता है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे और आगे अच्छा जाएगा। अच्छा, इम्प्रूवमेंट है। जी बिल्कुल। रोजगार के विषय में आप लोग का पूरा ये नाटक था, तो आप कुछ बताइए बेरोजगारी के विषय में। सर, मेरे अकॉर्डिंग बेरोज़गारी पूरे गवर्नमेंट के बेस पर डिपेंड नहीं करती है। कुछ लोग, जैसे सर ने कहा कि काम नहीं करना चाहते हैं, और सर कई जगह अभी जगह सीट खाली है तो लोगों के पास स्किल्स नहीं है कि वो जाकर के काम करें, और थोड़ा बहुत रोल गवर्नमेंट का भी आता है उसमें। और हालांकि अभी इस साल शायद, प्रीवियस में तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो अभी हमारे स्कूल में कुछ स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के एक प्रोग्राम आया है और सबको उसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं, फ्री का है। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है सर, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। तो यही सही है, स्किल्स डेवलप हो जाएं तो नौकरी मिल सकती है आराम से। और सर, ये जो आपने कहा ड्राइवर बना रहे हैं और थिंक, तो ये उनके लिए बेटर है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और स्किल्स डेवलप करके अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाना, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही था। अच्छा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही था। उत्तर प्रदेश की फिर बात करते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है। आप लोग लगातार अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं, यानी मुद्दों पे आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है, तब आप ये नुक्कड़ नाटक कर पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, बेरोजगारी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में और कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है? अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याएं तो इतनी हैं कि जो गिनाई भी नहीं जा सकती, लेकिन सबसे पहले मूलभूत जो समस्याएं हैं कि जो आम आदमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली पर्याप्त नहीं हो पा रही है अभी भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने के लिए जो शुद्ध पानी है वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत समस्याएं हैं, अनगिनत मुद्दे हैं। और हम खैर पॉलिटिकली उतना एक्टिव नहीं होने की वजह से मैं आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आगे क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों का, लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा देश का जाग चुका है। अच्छा, आपने अवेयरनेस लाने के लिए इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। मैं अवेयरनेस पे बात करता हूँ। एक नागरिक के तौर पे लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। वो देश कितना बेहतर होगा वो डिपेंड करता है कि उसके नागरिक कितने बेहतर हैं। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए कि एक नागरिक के तौर पे लोगों की जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि आपने कहा, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि अगर 4 लोग या 10 लोग मिलकर पूरा देश चलाया करते और ये चल जाता है ऐसे, तो बात कुछ और होती। वो जैसे बोलते हैं ना, मोनार्च के एक ही राजा राज कर रहा है, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन असलियत में मुद्दा यही कि अगर देश का नागरिक
थोड़ा अच्छा हो, सेंसिटिव हो मुद्दों को लेकर, सब चीज़ों को देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिलहाल भी ऐसे लोग होते हैं कि अपने घर का कचरा दूसरों के घर के सामने फेंकने में विश्वास रखते हैं। अगर यही चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि देश सुधर पाएगा? अगर नागरिक ही नहीं अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा तो हम देश के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम कभी किसी की मदद नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर खुद के खौफ है इस चीज़ का कि हो सकता है हमारे साथ बुरा हो जाए, हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से देश भी ज़रूर आगे बढ़ेगा। आप आ जाइए, आपके अकॉर्डिंग मैं पूछूं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल में आपने कैसा महसूस किया? क्या ठीक है काम कर रही है? आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा को लेके बात करते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर मैं उसमें थोड़ा बोलना चाहूँ तो शिक्षा वाले इस एरिया में काफ़ी थोड़ा डेवलप्ड हुआ है पिछली सरकार के अकॉर्डिंग। हम लोग अगर देखें, हम लोग को रोज़गार के लिए भी थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। शिक्षा के लिए हम लोग को तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अब प्रोवाइड करा दिया गया है। काफ़ी इसके लिए योगी जी हम लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, और हम लोग को आगे से आगे बढ़ने के लिए और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं और कह रहे हैं इनोवेशंस आप लोग कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप लोग करने की अपॉर्चुनिटी रखी है आप अपने अंदर। अच्छा, इनोवेशंस कर सकते हैं। आप ये बताइए कि क्या सरकार द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ की बात इनसे हुई थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही है? सर अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल पा रही हैं, मगर सर जो बेसिक होता है ना, मतलब ग्राउंड लेवल से मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड लेवल से शिक्षा को, मतलब सर आप समझ सके इतना बड़ा हमारा एक बहुत हायर पॉपुलेशन वाली कंट्री है, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है। तो अगर हम शिक्षा पे ग्राउंड लेवल से कुछ काम करते हैं, कोई ऐसी रेगुलेटिंग बॉडी बनाते हैं जो शिक्षा पे, केवल शिक्षा के लिए ही काम करे, तो हो सकता है हमारे देश का विकास ज़्यादा अच्छे से हो। जैसे कि हम सब देखते हैं दिल्ली में आज शिक्षा का दर इतना अच्छा है कि लोग प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी ऐसी आशा रखते हैं और ऐसा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे मतलब ऐसे बॉडीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाएं यहाँ पर, ताकि शिक्षा का स्तर थोड़ा सुधरे, और शिक्षा का स्तर सुधरेगा तभी देश का विकास हो पाएगा। मैं आ रहा था, मैं घूम रहा हूँ, तो मैंने विज्ञापन देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी विद्यालय, जो आप बोल रहे हैं कि बेसिक्स को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तो प्राइमरी विद्यालय का एक नंबर दिया हुआ था 1,29,000 या समथिंग 1,40,000 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो गया है। आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे, आपके अगल बगल भी प्राथमिक विद्यालय होंगे, तो मैं जानना चाहता हूं, क्या वाकई सरकार का जो दावा है कि हमने प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है, तो या हो गया है वो? सर देखिए, अब इसमें मैं क्या बोलूं सर, मैं अपने आसपास बहुत ज़्यादा घूमा तो नहीं, मतलब मैं बता सकता हूं कि 1,38,000 जो नंबर आप बता रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश हमारे इस इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी पॉपुलेशन हमें लगता है ब्राज़ील के बराबर है। तो सर 1,48,000 तो हम, मेरे ख्याल से 5 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा होगा जो कवर कर लेगा 1,38,000, अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों को देखेंगे प्राइमरी नहीं, तो सर 58,000 पूरे गाँव हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता सर ये जो स्कीम सरकार दे रही है इसको ग्राउंड लेवल पे आ गया, क्योंकि मैं अपने पर्सनल गांव का एक्सपीरियंस बताऊं तो स्कूलों का स्तर बहुत ख़राब है। लोग पढ़ाना नहीं चाहते अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में। तो अभी इस पॉइंट पे तो सरकार लैग कर रही है सर, तो मुझे लगता है सरकार को इस पॉइंट पे काम करना चाहिए। और ये बहुत एक नागरिक के तौर पे मैं चाहता हूं कि आप सरकार को कुछ सुझाव दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जो समस्याएं फेस कर रहे हैं और सरकार कहती है कि नहीं हम समस्याओं को दूर करने में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हो रहा, तो किस तरह दूर कर दी चाहिए? सर देखिए, हम लोग का ये एक समस्या है, जो हम लोग की मेजर समस्याएं हैं वो है एजुकेशन सर। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर सरकार एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, लाइक दिल्ली गवर्नमेंट की तरह लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कराए हर गांव में बढ़ने के लिए स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान दें, ना कि मतलब सर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह को फर्स्ट प्रायोरिटी अगर स्कूल वगैरह को। तो अगर हर देश का हर बच्चा अगर शिक्षित होगा सर, तो बेरोज़गारी भी अपने आप खत्म हो जाएगी और क्या कहते हैं सर, देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि बेरोज़गारी खत्म सरकार न कर सकती है, मैं मानता हूँ बेरोज़गारी सरकार नहीं खत्म कर सकती, मगर सरकार ये तो कर सकती है कि सरकार शिक्षा का स्तर अगर बढ़ाए, शिक्षा का बजट अगर बढ़ाए, तो शायद बेरोज़गारी भी खत्म हो जाएगी और ऐसे जो समस्याएं हैं वो भी देश की खत्म हो जाएंगी। नागरिक बोध की बात करते हैं, आप देखते होंगे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो स्कूलों में जाके पढ़ाते नहीं हैं, अधिकांश छुट्टी पे रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं शिक्षक का जॉब मुझे मिल गया है सरकारी, तो वो बहुत आरामदायक है। सबकी ये मतलब एक मेंटालिटी बन चुकी है, ठीक है। तो इस पे हम नागरिक बोध पे बात करते हैं कि आखिर में क्यों लोग खुद पढ़ाना नहीं चाहते और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, जबकि शिक्षा व्यवस्था अपने ही स्कूल की बेकार करके रखी हुई है।
सर देखिए, ये आपको इसमें कहीं ना कहीं मैं सरकार को जिम्मेदार तो नहीं कह सकता, मगर कहीं ना कहीं ये चयन प्रक्रिया जो है अध्यापकों की, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है सर। अगर आप ऐसे चयन प्रक्रिया को रखेंगे, ऐसे चयन करने के मतलब गवर्नेंस को रखेंगे जो ऐसे टीचरों की भर्ती करेगी जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो सर ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। हमें अपनी चयन प्रक्रिया को, सरकार को अपनी रेगुलेटरी बॉडी भी होनी चाहिए जो निगरानी रखे। यस सर, एक स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो केवल एजुकेशन के फील्ड में काम करे, प्राइमरी से मिडिल और क्या कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए काम करे। तो सर ये बेटर होगा, बेटर अप्रोच होगा हमें अपनी कंट्री को मतलब अपनी देश को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि सर अगर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तो बेरोजगारी बहुत बढ़ती रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी रही है सर। और हम जानते हैं हमारा देश दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ वानी ग्रुप है आप लोग का। वानी ग्रुप के लोग थे जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी पे इन्होंने अभी नुक्कड़ नाटक किया है, जिसका थोड़ा सा झलक हम इस न्यूज़ में ऐड करके दिखाएंगे आपको। आप देख रहे थे द लोकतंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया।